कौम कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा आएगा। मैं आपको बताऊंगी घर को किस तरह मैं क्लीन करती हूँ, साफ़ रखती हूँ और क्या क्या अपने हाथ से बनी हुई चीज़ों को घर को डेकोरेट करती हूँ। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है घर की सफाई से कि मैं किस तरह अपने घर की साफ़ सफाई करती हूँ, क्योंकि घर मेरा थोड़ा दरिया के करीब है तो यहाँ मिट्टी धूल बहुत हो जाती है। डस्टिंग मुझे बार बार करनी पड़ती है क्योंकि हवा के साथ जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है। पहले मैं इसको खुश्क कपड़े से करती हूँ और उसके बाद मैं इसको फिर गीले कपड़े से करती हूँ। ये मेरी ड्रॉ है, इसमें मैंने मेडिसिन वगैरह रखी हुई, वो इस्तेमाल का सामान जो कम इस्तेमाल में आता है, जो कम ही यूज़ होता है अक्सर, इसको मैं इस तरह मैनेज कर कर जो खाली इनको निकाल लूँगी और जो ज़रूरत की उनको मैं रख लेती हूँ। ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी होती है ताकि चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हों तो आपको अंधेरे में भी मिल जाएगी। ये तो आपको पता है कि पाकिस्तान में किस कदर लाइटें जाती हैं और ज़रूरी नहीं है हर वक्त यूपीएस जनरेटर काम करे। कभी ऐसा भी होता है कि अंधेरा होता है और चीज़ की कोई ज़रूरत पड़ जाए तो वो मिल जाती है आसानी से। अगर चीज़ ऑर्गेनाइज ना हो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है और मेरे को तो बहुत ज़्यादा ही हो जाती है, क्योंकि असल में मसला ये कि मैं चीज़ें अक्सर रख कर भूल भी जाती हूँ। उसके लिए मुझे चीज़ें ऐसी जगह पे रखनी पड़ती हैं जहाँ मुझे याद रहे और फ़ौरन मिल जाए, कोई भी इससे ज़्यादा परेशान नहीं। अब देखें मेरी ड्रेसिंग है, मैं इसको इस तरह क्लीन करूँगी। मेरा बॉक्स है चूड़ियों का, ये मेरी ज़रूरत की चीज़ हैं जो मैं इस तरह रखती हूँ। रोज़ाना अगर घर को क्लीन किया जाए यानी डस्टिंग वगैरह रोज़ की जाए तो उससे एक तो ये फ़ायदा है कि एक तो आपका घर भी क्लीन रहता है और कोई अगर गेस्ट वगैरह आ जाए तो फ़ौरन अर्जेंट वाली सफाई करनी नहीं पड़ती। अक्सर ये होता है कि हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो फ़ौरन अच्छी वाली सफाई करते हैं। अगर हफ्ते में 1-2 बार अच्छी वाली सफाई कर ली जाए तो घर साफ़ रहता है, चाहे फिर कोई भी आए। और मैंने इसी तरह से मेरा कि मैं घर को इसी तरह क्लीन कर लेती हूँ। ये देखें इस तरह से, क्योंकि मिट्टी का यह बड़ा है मसला। ये देखें साफ़ हो गया है सारा। अब मैंने कपड़े को गीला कर लिया है, गीले कपड़े से भी इसको साफ़ करूँगी। देखें कितना साफ़ होता जा रहा है ताकि ये क्लीन हो जाए। इससे ना चीज़ें महफूज भी रहती हैं। अगर हम चीज़ों को इसी तरह छोड़ दें तो वो गंदगी अपन हाथ वगैरह लगाते हैं चीज़ों पर तो वो अक्सर ना निशानात रह जाते हैं, फिर वो बनते ही रहते हैं, फिर वो जाते भी नहीं हैं। इसलिए मैं पहले खुश्क करके और उसके बाद मैं क्लीन कर लेती हूँ चीज़ों को, ताकि देखें कम से कम मेरा ये फर्नीचर 7-8 साल पुराना हो गया है और इस पर मैंने एक भी गंदगी होने नहीं दी, मेल नहीं चढ़ने दिया इस पर एक जगह भी। बिल्कुल साफ़ रखती हूँ। अगर कभी इत्तेफाक रह भी जाता है तो मैं फ़ौरन से इसको क्लीन कर लेती हूँ अगर 1-2 दिन रह जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है मुझे भी कभी टाइम नहीं मिलता तो खुश्क कपड़े से तो हो जाता है पर गीले कपड़ों से नहीं होता, तो फिर मैं इसको कर ही लेती हूँ क्योंकि फिर ये गंदा लगता है मेरे को और मुझे फिर बड़ी अजीब सी चीज़ लगती है, मेरी अच्छा नहीं लगता। ये आपका सलीका पता चलता है इससे कि आप किस तरह अपने घर को रखते हैं। पहले के जो औरतें थी वो घर को किस तरह सलीके से रखती थी, अब तो खैर हर चीज़ रेडी मिलती है। इस तरह मैं इनको साफ कर लेती हूँ। ये मेरी बेटी ने इसका निकाल दिया है, इसको मैंने रखा हुआ है, इसको मैं खुद ही ज्वाइन करूँगी, क्योंकि अक्सर जो मेरे घर की फर्नीचर या कोई चीज़ हो जाती है तो मेरी कोशिश यही होती है वो मेरे से ही हो जाए
जहाँ तक हो सके सही, और अगर नहीं होती तो फिर वही हम बुलाते हैं और उसको ठीक करवाते हैं, क्योंकि बच्चों के घर में ये होता है। और जो मेरी बेटी बहुत शरारती, देखें अपनी ड्रॉ में किस तरह उससे हमने कपड़े रखे हुए हैं सारे। मैं इसकी सेटिंग कर देती हूँ, वो आकर इसको फिर निकाल देगी। बच्चों का यही काम है, बच्चे नहीं समझते हैं ये बात कि माएँ कितनी मेहनत करती हैं घर को सेट करने में। यहाँ इसके रेगुलर के हैं जो वो आके फ़ौरन कपड़े अपने चेंज करके पहनती है, तो उसको आसानी रहती है। घर में काम ऐसे ही करना चाहिए जिससे सबको आसानी हो, यानी किसी को मुश्किल ना हो कि वो ढूंढ रहा है या मिल नहीं रही चीज़ें। इसलिए मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी का असूल इसी तरह मानने चाहिए कि हम खुद ही ऐसे आसानियाँ पैदा करें सबके लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी ज़ात से अगर किसी को आसानी हो, वो परेशान ना हो। इसी तरह मैं सबके लिए ऐसा कर देती हूँ, किसी को कोई मुश्किल नहीं होती, ना आवाज़ लगानी पड़ती कि हमें ये सामान नहीं मिल रहा। देखिए ये इस तरह मैंने इसको क्लीन कर लिया, क्योंकि सबात अक्सर यहाँ पर अपना किचन बना के खेलती है। सबात मेरी बेटी है 6 साल की, और उसका ये जो एरिया ना बड़ा फेवरेट है। वो यहीं पर अपने टॉयस वगैरह रख कर उसका खेल यहीं से स्टार्ट होता है। ये देखें, उसने अपनी चीज़ें भी इसके अंदर फंसा दी हैं। अभी मैं निकालूंगी। इस तरह मैंने इसको कर लिया है क्लीन। ये देखें साफ़ होगी ये सारी चीज़ें। अभी ऊपर का करना है, ये मुझे धोने पड़ते हैं क्योंकि सबात खेल के अंदर बड़ा गंदगी मचा देती है। यहीं रोटियां बनाती है वो, तो इसलिए मेरे को इसको धोना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर मिट्टी के साथ हमारे घर में आटा भी है। मेरे सामान में आटा मिलेगा आपको, क्योंकि सबात हर जगह आटे का इस्तेमाल करती है और डाल देती है। अब बच्चे हैं, बच्चों की एक्टिविटी होती है, और ये तो है छोटे बच्चे बड़ों के सामान में ज़रूर घुसते हैं। देखें ये मेरी ज्वेलरी रखी थी, उसने सारा उसके अंदर पाउडर डाल दिया। तमाम चीज़ें मेरी पाउडर के अंदर हो गई हैं। मेरी रिंग, मेरी चैन, तमाम क्या क्या रख दिया है उसने। ये देखें मेरी ज्वेलरी बॉक्स में चली गई। ये इस तरह अभी ये एक्स्ट्रा काम, इसको मैं बाद में साफ़ करूँगी। ये देखें इसी तरह, और जब तक खेलती वो सारा सामान जहाँ उसका मर्ज़ी आती है ना वहीं कुचड़ के रख देती है। यानी मेरा ज्वेलरी बॉक्स नहीं है ये भी उसका एक टॉय है, यानी वो खेलती रहे। काजल में उसने मेरी क्रीम डाली थी कल, जो मैंने पकड़ ली थी। मैं कहा उसको क्लीन करूँगी, उसको मेकअप कर रही थी तो उसने ये वाला काम किया है। ये देखें नाजरीन, इस तरह इसको मैंने क्लीन कर दिया है। छोटे छोटे काम होते हैं जो अगर हम हाथ के हाथ कर लें तो वो फ़ायदेमंद होते हैं हमारे लिए। उस वक्त हमें ये लगता है कि ये फ़ायदेमंद नहीं, कर लेंगे, पर पड़े रहने से उसका सारा ना, ये देखें क्या करके गई ये। मेरे को अपने फेस वॉश वगैरह भी मुझे यहीं ला के रखने पड़ते हैं। अगर वो बेसन के करीब पे चली जाती तो उसको खाली करके लेकर आती है, उसका इस्तेमाल बहुत करती है। तो इसलिए मुझे अपनी नज़रों के सामने अपना सामान रखना पड़ता है ताकि वो लेकर भागे तो मुझे पता चले। इसको हम साफ़ करते हैं। इस तरह क्लीन हो गई, ये देखो इस तरह साफ। असल में आप लोगों को पता है ये मैंने ही इसको बनाया है सेटी को। ये बिल्कुल टूटी हुई थी, इस कवर तक भी नहीं था इसके अंदर। इसको मैंने ऐसे ही लिया और उसके बाद मैंने इसके अंदर फोम लगवाया और फिर मैंने इसका कवर रेडी किया। इसकी जो लकड़ियाँ टूटी हुई थी उनको जोड़ा और इसको मैंने बेडरूम के लिए रेडी कर लिया, क्योंकि हमारे बेडरूम में इतनी जगह थी कि ये आराम से लग जाए और अच्छी भी। अभी इसका और भी काम बाकी है,
ये देखें नीचे का है ना, यहाँ तक मैंने इसको रेडी कर लिया और इसको मैं अब इसमें पिनअप करूँगी। वुड पिनअप होती है ना, उससे मैं इसको पिनअप कर दूँगी। इस तरह मैं इसको पिनअप करती जाऊँगी। ये सारा मैंने रेडी किया है। इसका कवर मैंने बनाया है, इसको कंप्लीट मैंने करा है। जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी तो मैं ज़रूर दिखाती। और भी चीज़ें जो मैंने हाथ से बनाई है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इसका कवर मैंने क्या करा, वैसे अगर इसका कवर ले रहे थे तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा था। जो कपड़ा मुझे चाहिए था ना, वो वाला कपड़ा ना मिल भी नहीं रहा था। तो मैंने क्या करा, हमारे इधर एक लंडो बाज़ार लगता है, मैं वहाँ पर गई। वहाँ एक मैंने ढूंढा उसको पहले, तो इत्तेफाक से अल्लाह का शुक्र मुझे मेरी पसंद का कवर मिल गया। ये वाला, ये सूती और ये सोफ़े के लिए ही है। जैसे होगा तो ये पर्दे का कपड़ा, पर ये जो जिस तरह का सोफ़ा सेटी वगैरह पर लगता है ये उसी तरह का कपड़ा है। ये मैंने 500 में परचेज़ किया। उसके बाद मैं इसको लेकर आई, इसकी मैंने कटिंग करी, इसको मैंने इसका बिल्कुल कवर बना दिया। अब इसका आधा काम बाकी, वो इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। ये देखें, इसको ये मैंने ही बनाया है कमरे के लिए। ये मेरी ड्रेसिंग और ये मेरी सेट रखी हुई है इस तरह। इसको मैंने एक और चीज़ मैंने बहुत खूबसूरत बनाई है, वो इंशाल्लाह मैं आपको कल की वीडियो में दिखाऊंगी। उसके बनाने का तरीका ही बताऊंगी। जो चीज़ें मुझे आती है मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती रहूँगी, ताकि आपको भी सीखने का मौका मिले और आप भी अपने घर को अपने हाथ से बनी हुई चीज़ों से डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने हाथ से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं और उसको मैंने डेकोरेट करा हुआ। वैसे अपन बाज़ार में लेते हैं, बहुत महंगी मिलती है, एक्सपेंसिव होती हैं कि परचेज़ बंदा नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने यही करा है, क्योंकि मुझे ये काम आता भी था, मैंने सीखा नहीं था, ये मेरा शौक़ था। मैंने चीज़ें बना कर इसका ये काम मेरे को इतना आ गया कि मैं इस तरह की चीज़ें रेडी कर लेती हूँ। और अक्सर मेरे पास ऑर्डर भी आए कि आप हमें ही बना कर दें। जो मैं आपको कल दिखाऊंगी क्या मैंने वो चीज़ बनाई, वो ज़रूर मैं आपको दिखाऊंगी। उसके तो बहुत ऑर्डर आ रहे हैं कि आप हमें बनाएं। वो बहुत ही मेहनत से बनी है, जोड़ के काम की बनी हुई। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।